चलिए पाकिस्तान की बात करेंगे। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसका जन्म सिर्फ और सिर्फ भारत को परेशान करने के लिए बना है। कभी जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ पर नाकाम साजिश को अंजाम देता है, लेकिन जब भारतीय सेना घुसपैठियों को ग्राउंड जीरो पर ही जहन्नुम पहुंचा रही है, तो अब उसने ड्रोन का सहारा लिया। जी हां, पिछले 3 दिनों में 2 बार सीमा पर आतंकियों और ड्रोन से जुड़ी मूवमेंट देखने को मिल रही है। हालांकि बीएसएफ के मुस्तैद जवानों ने ड्रोन को मार गिराया। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है, सेना अलर्ट मोड पर है। बता दें आपको, 13 जनवरी की बात करें, राजौरी, पुंछ, पहलगाम में पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए। इससे पहले 11 जनवरी को सांबा, राजौरी और पुंछ में ड्रोन नजर आए थे। पाकिस्तान ड्रोन के जरिए भारत में हथियार भेज रहा है, साथ ही नशीले पदार्थों की तस्करी भी ड्रोन के जरिए हो रही है। पाकिस्तान ने, आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी ड्रोन का सहारा लिया था। वही साल 2021 की बात करें, जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन के जरिए एयरबेस के भीतर 2 आईईडी गिराए थे। तो क्या पाकिस्तान अब इंसानों की घुसपैठ से हटकर ड्रोन का सहारा ले रहा है? बता दें आपको, इस ड्रोन की नापाक साजिश से कैसे निपटा जाएगा, इसी मुद्दे पर आज हम खास मेहमानों के साथ चर्चा विशेष करेंगे। और देखिए, यहां पाकिस्तान घुसपैठ की कोशिश कर रहा है, साजिश कर रहा है, और जब आतंकियों ने कुछ ना कर पाए तो अब ड्रोन भेजकर पाकिस्तान सीमा पर घुसपैठ कर रहा है। हालांकि बार बार सेना उसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है, पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है। आज तक भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि यहां पाकिस्तान को मुंह की ना खानी पड़े। और बता रहे आपको, पहलगाम अटैक के बाद कहा जा रहा है जबरदस्त साजिश कर रहा है पाकिस्तान। और देखिए, इसी पर बता दें आपको, कर्नल जेएस सोढ़ी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और अरविंद सिंह तेजावत जी विदेश मामलों के जानकार है। सर, दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। गुड मॉर्निंग आप दोनों को। और सबसे पहला सवाल मेरा जेएस सोढ़ी जी आपसे होगा। देखिए सर, अब ना ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की जो हरकतें हैं वो बढ़ती जा रही है, और 26 के युद्ध स्तर को देखते हुए पाकिस्तान ने एक बड़ी साजिश को फिर से अंजाम दिया है। हालांकि ड्रोन गिराए जा रहे हैं। सर बताइए, आज पूरी क्या आप जानकारी देना चाहेंगे इस बाबत? जय हिंद जी। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। पाकिस्तान जब तक एक देश के तौर पर रहेगा, वो भारत में आतंकवाद को समर्थन देता रहेगा और हर मुमकिन कोशिश करेगा कि भारत में अस्थिरता हो, अशांति हो। बिल्कुल। इसके लिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। जब 1971 में भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में हराया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, जिससे बांग्लादेश एक नए देश के रूप में उभरा, उसके अगले महीने 24 जनवरी 1972 को पाकिस्तान के मुल्तान शहर में कॉन्फ्रेंस हुई, जिसे मुल्तान कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। उसमें 3 निर्णय लिए गए पाकिस्तान के भविष्य के लिए। पहला, पाकिस्तान परमाणु हथियार बनाएगा। दूसरा, पाकिस्तान आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के लिए युद्ध करेगा। और तीसरा, पाकिस्तान भारत में अशांति अस्थिरता फैलाने के लिए आतंकवाद का समर्थन करेगा। बिल्कुल। जो इसका तीसरा बिंदु था, इसने पहले पंजाब में 15 साल आतंकवाद मचाया और 36 साल से अब लगातार वो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का समर्थन कर रहा है। पाकिस्तान को निपटने का एक ही तरीका है, वो है हमारी और ज्यादा आर्थिक शक्ति और सैनिक शक्ति। पाकिस्तान वो जहरीले सांप की तरह है, जिससे जब तक हम डंडा मारते रहेंगे उसका फन नीचे रहेगा। जैसे हमने डंडा मारना बंद किया, वो फिर डसने के लिए आएगा। हमने देखा है कि जब जब हमने पाकिस्तान पे बहुत बड़ा प्रहार किया है सैनिक तौर से, पाकिस्तान कुछ समय के लिए दब गया है, लेकिन फिर उठा एक जहरीले सांप की तरह। तो पाकिस्तान को निपटने का एक ही तरीका है, हमारी सैनिक शक्ति, हमारी आर्थिक शक्ति। बिल्कुल ठीक है। एक बार मैं सवाल लेना चाहूंगी अरविंद सिंह तेजावत जी से, विदेश मामलों के जानकार हैं। सर, आपसे ये जानना चाहूंगी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की बात करें सर, लगातार ये हरकतें बढ़ती जा रही है, कैसे भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर इस पाकिस्तान की नापाक हरकतों को पहुंचाए? क्या रहेगा वो तरीका? देखिए, हमें यथार्थ को स्वीकार करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है, वो हमारा पड़ोसी राष्ट्र है। तो इसे स्वीकार करना होगा और उसी के अनुरूप हमें अपनी जो नीति है वो बनानी होगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में हमारा जो डिफेंस पावर है वो काफी बड़ा है, हमारी प्रतिरोधी क्षमता है वो काफी उसमें वृद्धि हुई है। अब जो फिलहाल जो द्विवेदी जी का जो बयान था, जो हमारे तीनों ही सेनाओं के जो अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने जो सीडीएस ने बोला है कि जो पाकिस्तान के 8 कैंप हैं उन पे भारत की नजर है, और अगर कोई भी नापाक हरकत होती है तो ऑपरेशन 2 जो सिंदूर 2 उसका पार्ट है जी, वह शुरू कर दिया जाएगा। तो भारत तो कर रहा है। न कभी ऐसा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में
सब कुछ ठीक हो जाएगा और ना कभी ऐसा होगा कि हम एकदम शांति से आगे जी पाएंगे। यह समझ में आती रहेगी और हमें उनका मुकाबला भी वैसे ही करना होगा। सृष्टि जी। ठीक है, एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बैरिस्टर हुमायूं चत्था जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और आपसे मेरा अहम सवाल ये होगा, पाकिस्तान की सर हरकतें आपने देखी होगी, लगातार सीमा पर घुसपैठ जारी है, ड्रोन भेजे जा रहे हैं, ड्रग्स भेजी जा रही है, और हालांकि भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। सर, कैसे अब भारत इस विवाद से, भारत इस संवाद से आगे बढ़े? देखिए, मुझे लगता है कि आप अनफाउंडेड इल्जामात पाकिस्तान के ऊपर लगाते हैं, बेबुनियाद इल्जामात, जिसका आपके पास कोई सबूत भी नहीं होता। आपके हिंदुस्तान में कुछ भी हो जाए, आप उसका इल्जाम पाकिस्तान पे धरते हैं। मुझे लगता है कि आपका ये जो तरीकाकार है ये गलत है, और इंडिया को चाहिए कि वो अपने गिरेबान में झांके और देखे कि अगर उसके अपने मुल्क में कोई गड़बड़ है, हुमायूं जी, पाकिस्तान मैं इंडिया एक में अहम सवाल आपसे लेना चाहूंगी इसी बाबत। आपने ये कहा कि बेबुनियाद आरोप है, खबरें तो लगातार चल रही हैं, ड्रोन्स देखे जा रहे हैं, भारतीय सेना मुस्तैद है। आप कैसे ये बात हुमायूं जी कह सकते हैं कि बेबुनियाद आरोप हम लगा रहे हैं? क्योंकि आपने खबरें देखी होगी। इंडिया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने का आदी है। आपने जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, उससे पहले भी आपने प्रॉपर एक ड्रामा बनाया पूरे का पूरा, और उसमें भी पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने आपके किसी सबूत को नहीं माना, आपके किसी इल्जाम को नहीं माना, और अब भी आप बेबुनियाद तरीके से पाकिस्तान को मुर्दा इल्जाम ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इंडिया को अपने बिहेवियर को देखना चाहिए, ठीक उसे है, ये समझना चाहिए कि अगर वो अपने आप को एक पावर कंसीडर करता है तो उसको अपने नेबर्स में, अपने हमसायों के साथ मिलकर रहना सीखना होगा, उन्हें साथ लेके चलना होगा। और इंडिया, मैं समझ नहीं पा रहा कि इंडिया क्यों कॉन्फ्लिक्ट की तरफ, बिलखसूस अपने नेबर्स में, अपने तकरीबन तमाम बॉर्डर्स में वो कॉन्फ्लिक्ट के साथ है। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, चाइना, आपके इर्द गिर्द जितने ममालिक हैं, सबके साथ आपने क्यों कॉन्फ्लिक्ट शुरू किए हुए हैं? कॉन्फ्लिक्ट शुरू मुझे किए लगता हैं है ना, कि ठीक है। पाकिस्तान इसी और पर इंडिया एक सवाल मैं लेना चाहूंगी, आगे बढ़ना चाहिए। इसी पर हुमायूं जी मैं एक सवाल लेना चाहूंगी कर्नल जेएस सोढ़ी जी से। सर, ये बताइए, हुमायूं जी कह रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स लेता है इंडिया, मतलब आसपास के पड़ोसी मुल्कों में भारत शांति नहीं चाहता है। पहलगाम अटैक किसने किया था? और कर्नल जेएस सोढ़ी जी, मैं चाहूंगी आप जवाब दें इस बाबत जो हुमायूं जी कह रहे हैं कि इंडिया की, मतलब भारत की जो तनाव है पड़ोसी देशों से लगातार चली आ रही है, क्या कारण है? शशि जी, 1947 से लेकर आज तक भारत पाकिस्तान की 5 सैनिक मुठभेड़ हुई हैं। पांचों में हमने पाकिस्तान को हराया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी कर दिए। बिल्कुल। ये सारी 5 सैनिक मुठभेड़ में कभी भारत ने पहला सैनिक वार नहीं किया, हमेशा पहला सैनिक वार पाकिस्तान से आया है। तो ये बात कहना है कि भारत जंग की बात करता है, भारत शांति नहीं चाहता, ये बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है। इतिहास गवाह है कि हर पहला सैनिक वार पाकिस्तान से आया है। जो पिछले साल 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ, ये भारत ने पूरी दुनिया को सबूत के साथ बताया किस तरह से ये 5 आतंकवादी पाकिस्तान में, इन्होंने ट्रेनिंग ली थी, पाकिस्तान से आए थे और ये वाहियात हरकत करके वापस पाकिस्तान चले गए। हमने वो सैटेलाइट के टेलीफोन नंबर्स तक का हमने नंबर दिया अपने सबूतों में, जो कि पाकिस्तान से इन्हें इशू हुआ था। तो पहली बात तो ये बात बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। पूरी दुनिया जान चुकी है कि आतंकवाद का गढ़ पाकिस्तान है। बल्कि अक्टूबर 2022 में जो बाइडेन, जो तब अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा था बयान में कि दुनिया में सबसे खतरनाक जगह अगर रहने के लिए कोई है वो पाकिस्तान है। हमें वो भी वक्ता याद होगा जब अमेरिका की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन जब 21 अक्टूबर 2011 को पाकिस्तान के दौरे में गई थी और उन्होंने आतंकवाद के समर्थन के संदर्भ में कहा था कि लोगों को याद रखना चाहिए जो अपने घर के पीछे सांप पालते हैं, ये सांप उन्हें डसेंगे। आज पाकिस्तान को उन्हीं के पाले हुए आतंकवादी डस रहे हैं जगह जगह, लेकिन पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। कोई भी एक अक्लमंद इंसान होता है, वो जिंदगी में कई बार फेल होता है, हम भी कई बार फेल हुए हैं, लेकिन फेल होने के बाद वो अपनी गलती मानता है, अपने आप को सुधारता है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं, क्योंकि इसकी जो बुनियाद है, पाकिस्तान की बुनियाद 2 ही चीजों पे है, भारत विरोधी और हिंदू धर्म विरोधी। भारत विरोधी और हिंदू धर्म विरोधी। अरविंद सिंह तेजावत जी, मैं आपके पास लौटना चाहूंगी। बताइए कि हुमायूं जी ये कह रहे हैं कि पड़ोसी देशों में तनाव की स्थिति है,
अब बांग्लादेश में क्या हुआ, शुरुआत किसने की, ये सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा और पूरी दुनिया में इसका विरोध हुआ है। और उसके बाद पाकिस्तान में हमने 2 कट्टरपंथियों के द्वारा हिंदू युवक की हत्या देखी। इस पर आप जरा जवाब दीजिए अरविंद सिंह तेजावत जी कि अब तक के इतिहास में इतनी घटनाएं आ चुकी हैं, जब भारत ने कुछ पहल की हो, पहल तो पाकिस्तान के द्वारा होता है, तो फिर कैसे ये बात कही जा सकती है? जवाब दीजिए आप। सृष्टि जी, देखिए, संशोधन दोनों ही बातों में है। पहली बात तो ये कि मेरे जो भारत के उस समय के जो फॉरेन सेक्रेटरी थे, हाँ। उनसे बात हुई है। उस समय मैं कॉलेज स्टूडेंट हुआ करता था। तो ये नहीं है कि 1971 में पहले पाकिस्तान ने उस समय तात्कालिक रूप से हमला किया था, पर भारत तैयारी बहुत लंबे समय से कर रहा था 71 के वॉर में। मैं सोडी साहब को बता देता हूँ कि हमने बंकर खोदना शुरू कर दिया था, क्योंकि 6 महीने पहले ही हो गया था और एक तरीके की पूरी योजना बनी थी। इंदिरा जी ने कहा था कि पाकिस्तान पे हमला करने से पहले पूरा ही कैबिनेट स्कैटर्ड हो जाएगा। तो आप जब डीप स्टडी करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि वह पहला हमला भारत की तरफ से ही था, पर पाकिस्तान ने ऐसी हालात पैदा कर दिए था बांग्लादेश में। और भारत ने अगर पहला स्ट्राइक किया तो ये ठीक ही था। कारण ये था कि बांग्लादेश में इंसानियत के नाम पर बहुत ही जुल्म हो रहे थे, वहां की औरतों के साथ, बच्चों के साथ, है ना। टिक्का खान तो ये कहता था कि पूरी बांग्लादेश की नस्ल बदल देगा। तो ये छोटा सा करेक्शन है। करगिल युद्ध में भी हम जानते हैं कि वाजपेयी जी के जमाने में हमने स्ट्राइक पहले की थी, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत ही अपनी नापाक हरकतों के कारण पूरा ये जो एरिया है वो अंतर्राष्ट्रीय और द्विपक्षीय संधियों को दरकिनार करके वो पूरा कब्जा लिया था। तो ऐसा नहीं है कि भारत हमेशा डरता रहा है कि हम पहला हमला नहीं करेंगे। दूसरी बात यह कि जो हुमायूं साहब हैं वो दरअसल वेल रेड व्यक्ति नहीं है, क्योंकि वो जो भी बातें कह रहे हैं वो या तो उनकी मीडिया की सुनी सुनाई बातें हैं, और वो ये कह रहे हैं कि भारत ने ये किया वो किया। अगर जब वह डिटेल में जाएंगे और वो सोचेंगे तो उनको साफ नजर आ जाएगा कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ काम करते रहे हैं। खासकर फौजी हुक्मरान वो अपने घर भरते रहे हैं। पाकिस्तान का फायदा इस बात में नहीं है कि वो भारत से लड़ता रहे। करोड़ों रुपए, खरबों रुपए उसने बर्बाद कर दिए हैं, और आज पाकिस्तान की जो आवाम है वो गुर्बत की जिंदगी जी रहे हैं। और इसका कारण जो हुमायूं साहब जैसे जो सो कॉल्ड जो पढ़े लिखे लोग कहलाते हैं वो एक कॉमन सेंस का भी निर्माण करते हैं। तो यह बहुत ठीक नहीं है। रही बात भारत के पड़ोसी मुल्कों से संबंध की, तो कुछ अनकंफर्ट्स हैं, पर ऐसा नहीं है कि हमारे उनके संबंध खराब है। बांग्लादेश में सरकार बदलने दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। श्रीलंका की हमने मदद की है, मालदीव हम पे डिपेंडेंट है। पूरे दक्षिण एशिया में भारत के इन सारे ही देशों से बहुत बेहतरीन संबंध है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी मीडिया जो कहती है उसे ही सच मान लिया जाए। तो हुमायूं साहब को थोड़ा सा और चीजें पढ़नी चाहिए, ताकि थोड़ा सा जो सोचने का जो नजरिया है वो विस्तृत हो। अरविंद जी, आपने 2 जवाब दिया और उसी जवाब पर मैं सवाल लेना चाहूंगी हुमायूं जी से। देखिए, अरविंद जी ने कहा, हुमायूं जी, की हुक्मरानों ने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। मैं चाहूंगी आज आप 2 बातें बताइए दर्शकों को। आपके पाकिस्तान के लिए भी ये बेहतर होगा, भारत के लिए भी बेहतर होगा। पहले तो बताइए कि हमास का कमांडर क्यों मिलने आता है। दूसरी बात ये बताइए, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था किस सीमा पर अभी पहुंच गई है। 2 बातों का जवाब दीजिए हुमायूं जी। देखिए, पहले तो मैं, आपने जो यहाँ पे जहर फैलाया, पहले तो मैं उसका जवाब देना चाहूंगा कि इंडिया जो है वो एक एग्रेसर है। इंडिया ने हमेशा एग्रेशन की है। उसने बांग्लादेश के ऊपर एग्रेशन की थी, उसने श्रीलंका के ऊपर एग्रेशन करने की कोशिश की, और उनके जो मिलिटेंट ग्रुप थे वो सपोर्ट करते रहे। और वो अफगानिस्तान में दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है, चाइना के साथ उसके मामलात खराब हैं। ईरान के अंदर रिसेंटली ये पता चला है कि इंडिया जो है वो प्रॉक्सीज के थ्रू ईरान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो इंडिया की एक बड़ी लंबी फहरिस्त है, और इंडिया जिस तरह टेररिज्म को फैला रहा है पूरे खिते के अंदर, अगर आप ये मिसाल पाकिस्तान को देना चाह रहे हैं कि अपने बैकयार्ड वाली, तो इंडिया भी मत भूले। देखिए, इंडिया पे भी दिन आ गया। बातों का समर्थन में नहीं कर सकती हूं। पड़ेगी, ये जितना जहर इन्होंने फैलाया है ना, ये अब इंडिया के अंदर ही फैलेगा। बस एक सवाल, ये देखिए, आप पहले जवाब ले लेना मेरे से। कीजिए, बिल्कुल आप काउंटर कीजिए, आप काउंटर कीजिए। एग्रेशन को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने गलत बातें कही, टेररिज्म फैला रहा है भारत। आपने गलत बातें कही हुमायूं जी, मैं आपसे काउंटर लूंगी, लेकिन आपने कहा टेररिज्म फैला रहा है। इंटेलेक्चुअल इकट्ठे किए हुए हैं जिनके इनका नॉलेज बड़ा महदूद किस्म के नॉलेज के साथ ये लोग बैठे हुए हैं
क्या इनको तो कुछ मुझे लगता है पता ही नहीं है। आप यहाँ ये प्रोपोगेंडा कर रहे हैं जानबूझ के। इन हाँ। इसके एवज कुछ इन्हें मिलता होगा, आई डोंट नो। लेकिन कोई कम से कम आप हकाइक तो बयान करें। आप ये तो बताएं आपकी इंडिया की क्या पॉलिसी है। इंडिया ने कब बिहेव किया है कि जी वो दुनिया के अंदर पीसफुल एनवायरनमेंट चाहता है। आई हैव नेवर सीन इंडिया सेइंग एनीथिंग लाइक दैट। पिछले कुछ एक सालों से छोटा इंडिया सवाल सिर्फ मेरा, एग्रेशन एक की छोटा बात कर सवाल, रहा है। आपके जवाब से ही उसमें मैंने भी सवाल आप निकाला है, पाकिस्तान आपके से जवाब खा से के ही भी मैंने आप सवाल अभी तक निकाला है। बड़ी सुनिए, बॉल के साथ घूम रहे हैं। बेशर्मी की बात है। हुमायूं देखिए जी, एक पाकिस्तान छोटा ने सवाल पर आपको जवाब दीजिए। ऑपरेशन आपने ये कहा आप इंडिया का सारा भेद खोल पाकिस्तान दिया है। में हिंदू की आबादी कम हो रही है, उस पर जवाब है आपके पास क्या? आप जी चाइना की मैं बात अभी बताता हूँ रहने आपको। दीजिए, चाइना को छोड़िए आप अभी। सुने, आप सुने मेरे से, आप सुने मेरे से। आप जाएं कराची में, आप हिंदुओं से पूछें, आप थर में मैं जाएं, सुनूंगी उतना आप ही हिंदुओं जितनी से आप बातें सच बोलेंगे ना। ड्रोन्स भेजे जा रहे हैं यहाँ पर, सब चाइना ने तो ड्रोन्स प्रोपेगेंडा नहीं आपका भेजे हैं। मीडिया फैला रहा है, आप गलत चाइना बात की है। बात छोड़िए, अभी आप हटाइए, पाकिस्तान पड़ोसी के देशों की अंदर बात हटाइए, इंडिया आप से अपने कम से कम मुल्क minority की के बात हालात कीजिए। बेहतर हैं। ठीक है, करिए, बताइए। आप पाकिस्तान आपने आप क्यों मैं ये चाहता हूं कि इंडिया जो है वो एक पॉजिटिव किरदार की तरफ आए। पास्ट में मैं बीइंग अगर न्यूट्रल भी आप बात करें तो दोनों मुल्कों को चाहिए कि एक दूसरे के करीब आए, एक कॉन्फ्लिक्ट्स को मिनट, खत्म करें। हुमायूं देखिए जी, आप सुन लें, नहीं आप सुने पहले आप मेरी बड़े बात, सलाह आप दे पहले रहे मेरी हैं बात भारत सुने। को। दोनों जीएस तरफ सोढ़ी गुर्बत जी, है, मैं आपसे आप काउंटर गुर्बत को चाहूंगी। मिटाने की कोशिश नहीं जीएस कर सोढ़ी रहे। जी, मैं आपसे आप काउंटर पिछले में चाहूंगी। कभी कोशिश की है कि टेररिज्म भारत फैला रहा है, कॉमन इंडिया आपको अपने जो गिरेबान मसाइल में झांक कर देखे। जवाब दीजिए हुमायूं जी को। जी टेररिज्म मैं फैलाने की बात आपके कर रहे हैं। हाँ, जी मैं आपके प्रश्न से पहले मैं अरविंद जी की बात से सहमत नहीं हूं जब उन्होंने कहा कि 1971 में भारत ने पाकिस्तान पे पहला हमला किया था। ये बात सही नहीं है। 1971 3 दिसंबर को शाम को 5:45 पे पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के 11 वायुसैनिक अड्डों पे ऑपरेशन चंगेज खान किया और उसके बाद भारत ने 8 बजे हमारे तब के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऐलान किया कि ये जंग शुरू होगी। पहला सैनिक हमला 1971 में पाकिस्तान से आया था। ये सारी सैनिक मिलिट्री हिस्ट्री की बुक्स में जगह जगह पे ये लिखा है। अब मैं आपके मूल प्रश्न पे आता हूं। बिल्कुल। देखिए, ये जो हमारे पाकिस्तान से मेहमान आए हैं जो ये बार बार कह रहे हैं कि भारत आतंकवाद का समर्थन कर रहा है, इनके पास एक सबूत नहीं है कहने का, क्योंकि ये गलत और बेबुनियाद है। मैं काफी किताबें पढ़ता हूं, काफी अध्ययन करता हूं, जगह जगह मैं लेक्चर्स के लिए जाता हूं। 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इंडिया और इंटरनेशनल टीवी चैनल्स पे मैं अपीयर करता हूं। दिन में मेरे 8-9 शो होते हैं। मैंने आज तक किसी एक इंसान को नहीं बोलते हुए देखा कि भारत आतंकवाद का समर्थन करता है, बल्कि मेरे कई शोज में पाकिस्तानी पैनलिस्ट भी होते हैं। आज तक किसी पाकिस्तानी पैनलिस्ट ने नहीं कहा कि भारत आतंकवाद का समर्थन कर रहा है। आज मैं पहली बार एक पाकिस्तानी पैनलिस्ट से यह बात सुन रहा हूं। मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा, मैं कहता हूं, मैं एडमिट करता हूं, वो मैं कह पढ़े, रहा हूं, बिल्कुल रिसर्च इंडिया करें। उन्हें एक जगह नहीं मिलेगा जहां पे भारत ने कभी आतंकवाद का समर्थन किया, क्योंकि भारत की ना तो नीति है ना नियत है। भारत ने हमेशा शांति चाहिए है। लेकिन यह दुख की बात है कि पाकिस्तान ने कभी शांति नहीं चाहिए, जो कि उसके कर्म दिखाती है, उसके एक्शंस दिखाती है, उसकी बातें दिखाती है। इनका पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष पिछले साल 12 अप्रैल को कहता है कि इस्लाम और हिंदू धर्म का कोई मेल नहीं है, और उसी के 10 दिन के बाद पहलगाम में एक खतरनाक आतंकवादी हमला होता है। ये बातें साफ दिखाती हैं कि पाकिस्तान हमेशा से आतंकवाद का समर्थन करता आया है। पाकिस्तान के हर नागरिक में इतना भारत विरोधी और हिंदू धर्म विरोधी जहर घोल दिया गया है। मैं एक आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगा शिटी जी। बिल्कुल। पाकिस्तान के कई स्कूलों में जब बच्चे नर्सरी में अपनी पढ़ाई शुरू करने जाते हैं तो उन्हें उर्दू सिखाने के लिए किताब दी जाती है जिसमें उर्दू के अक्षर होते हैं अलफ बे पे ते, जैसे इंग्लिश में ABCD होती है। जब शब्द आता है जा यानी इंग्लिश का Z, उसके आगे एक सिख, एक सरदार की फोटो होती है जिसके पगड़ी पहनी है, लंबी दाढ़ी है, और उसके आगे लिखा होता है जालिम। और जब उस किताब में शब्द आता है डा, जो इंग्लिश का D होता है, उसके आगे लिखा होता है डाकू। उसके आगे एक फोटो होती है एक हिंदू आदमी की, उसने लुंगी पहनी, सर पे चोटी है और माथे पे 3 तिलक लगे हुए हैं। और इन नर्सरी के बच्चों को दिया जाता है और बोला जाता है अपने पैर के नीचे यही नर्सरी के बच्चे, यही नर्सरी के बच्चे जब 12वीं क्लास में आते हैं पाकिस्तान के स्कूलों में, उन्हें 12वीं क्लास की हिस्ट्री की बुक में लिखा है इंसानियत के दुश्मन हिंदू हैं और सिख हैं। इनसे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप। प्लीज मुझे टाइम दें, मैं बताता हूं।
अच्छा हुमायूं जी, आपने इतनी बातें सच बोल दी ना कि अब सवाल जवाब से क्या ही करने। आपने कहा टेररिज्म फैलाया जा रहा है। अच्छा, छोटा सवाल मेरा सुन लीजिए, JS सोढ़ी जी का जवाब दीजिएगा आप बाद में, और अरविंद सिंह मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन एक बार छोटा जवाब मैं चाहूंगी हुमायूं से। अच्छा, ये बताइए कि अभी आपके युवाओं के हाथों में असलहा है या फिर किताबें हैं पाकिस्तान के हाथों में? इतनी बर्बादी देश की, कुछ नहीं कर रहे हैं आप लोग? देखिए अभी जो साहब बात कर रहे थे मैं उन्हें जानता नहीं हूं, लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने झूठ बोला है और उन्होंने गलत बयानी से काम लिया है, और मेरे ख्याल से अपने जी बिल्कुल पाकिस्तान में कोई नफरत नहीं फैलाई जा रही, और वो इंडिया की तरह आपका जो राष्ट्रीय वहां पर क्यों हो रही है, क्यों हिंदू को टारगेट किया जा रहा है, मस्जिदों को शहीद कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर किसी मंदिर को आपने शहीद होते सुने? पाकिस्तान मंदिरों को बना रहे हैं। कटास राज आप जाके देखें, आप जाएं इस्लामाबाद के अंदर, नगर में आपका बहुत बड़ा मंदिर है, आप जाएं टेक्सला के अंदर, योर ओल्डेस्ट मंदिर, उसको दोबारा पाकिस्तानी गवर्नमेंट रिवाइव कर रही है। आपको शर्म आनी चाहिए प्रोपेगेंडा करते हुए। पता नहीं क्या आप फैला रहे हैं अपनी आवाम को, क्यों आप गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? क्या कौन सी किताब है? इनको मैं चैलेंज करता हूं, ये किताब दिखाएं। क्यों झूठ बोल रहे हैं आप मीडिया के ऊपर आके? सुनिए हुमायूं जी, ये देखिए बात बर्दाश्त अब मुझसे नहीं होगी। मंदिरों को बनवा रहा है पाकिस्तान, हास्यास्पद बात है, और आपको शर्म आनी चाहिए इस बात को बोलते हुए। आपको शर्म, आपने एक बार भी ये बातें कही बांग्लादेश में हिंदू की हत्या क्यों हो रही है? आपने ये बातें कही कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू क्यों घट रहे हैं? ये दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर। आप क्यों, आप बजाय इसके पब्लिक को करीब लाने की कोशिश करें, मामलात को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, आप लोग हमेशा लड़ाई समय की कमी है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए ये आपने बहुत गलत बातें आज कही है, और देखिए समय की कमी थी। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का खास चर्चा में जुड़ने के लिए। और अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज लगातार।